अजब एमपी से एक गजब मामला सामने आया है। कुत्तों की नसबंदी में भी करोड़ों का घोटाला कर दिया गया। दरअसल रतलाम शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और डॉग बाइट की घटनाओं के बीच अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने नगर निगम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ कुत्तों की नसबंदी के नाम पर करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी है। इस पूरे मामले की शुरुआत कांग्रेस पार्षद भावना हितेश पेमाल की शिकायत से हुई, जिसे उन्होंने लोकायुक्त के समक्ष दर्ज कराया था। शिकायत के बाद हुई जांच में सामने आया कि साल 2022 से 2025 तक लगातार 4 सालों तक बिना समुचित निगरानी, भौतिक सत्यापन और प्रभावी मॉनिटरिंग के निजी फर्मों को भुगतान किया जाता रहा। साल 2022 से 2024 के बीच किए गए 1,73,78,004 रुपए के भुगतान में गंभीर अनियमितताएं पाई गई है। रिपोर्ट में नगर निगम के नोडल अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है। जांच में यह भी सामने आया कि 2 निजी फर्मों द्वारा 114 कुत्तों की नसबंदी का दावा किया गया, जबकि भुगतान की दरों और वास्तविक खर्च के बीच बड़ा अंतर पाया गया। लोकायुक्त को आशंका है कि अधिकारियों और फर्मों के बीच आपसी मिलीभगत के चलते केवल कागजों के आधार पर राशि जारी की गई। रतलाम नगर निगम ने 2022 से मई 2025 तक कुल 33,630 कुत्तों के नसबंदी का दावा करते हुए करीब 2,29,00,000 रुपए का भुगतान किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर नसबंदी के बावजूद शहर में ना तो आवारा कुत्तों की संख्या घटी और ना ही डॉग बाइट की घटनाओं में कोई खास कमी आई। यहीं से पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। एक जानकारी और सामने आई। दरअसल 4 बार कराई गई नसबंदी में 3 बार हर कुत्ते पर 786 रुपए और 1 बार 636 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि जानकारी के मुताबिक केवल एक सामान्य नसबंदी किट की कीमत लगभग 845 रुपए होती है। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक पूरे प्रोसेस, कुत्तों को पकड़ना, सर्जरी, दवाइयां, देखभाल और डॉक्टर की फीस का खर्च करीब 1600 रुपए प्रति कुत्ता आता है। ऐसे में इतनी कम राशि में नसबंदी कैसे कर दी गई, ये जांच का बड़ा सवाल बन गया। इस पर रतलाम महापौर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अगर घोटाला हुआ तो इसमें किस किस की मिलीभगत थी और किन अधिकारियों के बीच ये पैसा बटा। अभी कल परसों ही मुझे जानकारी में आया है कि कांग्रेस के एक पार्षद ने लोकायुक्त में इसकी शिकायत की है। अब लोकायुक्त में मामला गया है तो इसकी जांच होगी और अगर यहाँ पे कोई दोषी पाया जाएगा, कोई भी अधिकारी, तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है जो शिकायत हुई और जो आरटीआई के तहत जानकारी निकली उसमें 33,000 से अधिक कुत्तों का बंधीकरण इन 2 सालों में हुआ था, लेकिन जब नगर निगम ने सर्वे कराया तो वो केवल 2200 कुत्ते निकले। आखिर 31,000 कुत्ते कहाँ गए? देखिए, ये आपके द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है, मैं इसकी जांच करवाता हूँ और तब तक मैं खुद जांच नहीं करा लूँ इसकी, मैं किसी निर्णय पर नहीं जा सकता। मैं पूरी जांच कराने के बाद आपसे बात कर सकता हूँ। इधर शिकायतकर्ता कांग्रेस पार्षद भावना हितेश पेमाल का कहना है कि शहर में बढ़ते डॉग बाइट और कुत्तों की संख्या को लेकर वे लगातार अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायत कर रही थी। निगम परिषद में भी तथ्यों के साथ मामला उठाया गया था, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाया। संख्या बढ़ती चली जा रही है। हर गली, हर क्षेत्र में इतने श्वान होगा कि हर कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। आए दिन डॉग बाइट्स की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। रोज सिविल हॉस्पिटल में 20 से 30 घटनाएं रोज मामूली रूप से आ रही है। जब हमने जानना चाहा कि सरकार द्वारा बधियाकरण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसका असर सड़कों पर नहीं दिख रहा है। जब हमने रतलाम नगर निगम की स्थिति जानना चाही, परिषद में हमने क्वेश्चन लगवाया, जिसके अंदर हमें जवाब मिला कि वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2025 तक अब तक के कितने श्वानों का बधियाकरण हुआ है और उसके अंदर कुल कितनी राशि खर्च की गई है। लेकिन जब उसका जवाब हमें मिला तो वो आंकड़े चौंकाने वाले थे कि वर्ष 2022 से लेकर 25 तक लगभग 33,000 से अधिक श्वानों का बधियाकरण हुआ है और उसके अंदर 2,58,80,000 से अधिक का भुगतान हुआ है। ये राशि जब हमें मिली तो इसमें चौंकाने वाले तथ्य आए कि जो राशि इन्होंने स्वीकृत करी है, जो दर निविदा के माध्यम से इन्होंने स्वीकृत करी है कि जीव जंतु कल्याण बोर्ड नई दिल्ली शासन की संस्था है, वो कहती है कि एक जीव का बधियाकरण करने में 1650 रुपये का खर्चा है, लेकिन ये मात्र 636 रुपये में इन्होंने बधियाकरण करा। 636 में बधियाकरण होना संभव ही नहीं है। एक पशु को, एक श्वान को उसके यहाँ से स्थान से लाना, ले जाना, उसको 4 दिन रखना, उसका भोजन और डॉक्टर की फीस, ऑपरेशन, ये कुल मिला के 1650 का खर्चा है। लेकिन उन्होंने मात्र 636 में फर्जी आंकड़े बनाने के लिए, फर्जी आंकड़े की संख्या बिठाने के लिए इन्होंने ये बधियाकरण मात्र 636 में कर दिया। लोकायुक्त के मुताबिक जांच प्रतिवेदन भोपाल भेजा जा चुका है और वहां से मिलने वाले
निर्दोषों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। निगम का प्रतिवेदन बाद में प्राप्त हुआ है। जांच को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त समय भी मांगा गया है। फिलहाल ये मामला अब सिर्फ कुत्तों के नसबंदी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सवाल बन गया है कि क्या सरकारी पैसों की बंदरबाट कागजों पर चलती रही और शहर की समस्याएं जस की तस बनी रही। अब सबकी निगाहें लोकायुक्त की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। सूत्रों की माने तो इस कथित बंदरबाट के मामले में जल्द ही एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। आप तक ये खबर पहुंचाई है रतलाम से विजय मीणा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।